हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, दैट इज बैंकिंग। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एंड बी प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक कहते किसे हैं। A commercial bank is a financial institution that provides various financial services such as accepting deposit and issuing loan. इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, या फाइनेंशियल का मतलब मनी से रिलेटेड है। सो कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। या फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड इशूइंग लोन एक फाइनेंशियल सर्विस है। इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक आपके पैसों को डिपॉजिट करता है, यानी आपके पैसों को वो अपने पास सेफ रखता है, और साथ ही कमर्शियल बैंक ही आपको लोन की सर्विसेज भी देता है कि आप कमर्शियल बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इसलिए लिखा है कि कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और आपको लोन प्रोवाइड करता है। और जो इंस्टीट्यूट आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसी को हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। It deals with public and business firms. एक कमर्शियल बैंक पब्लिक और बिजनेस फर्म के साथ डील करता है। It has no such responsibility towards state और गवर्नमेंट। किसी भी कमर्शियल बैंक की स्टेट और गवर्नमेंट के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। एक कमर्शियल बैंक का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि कमर्शियल बैंक का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टूवर्ड्स स्टेट और गवर्नमेंट, एंड इट इज क्वाइट ऑफन रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। और आपकी कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, PNB या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी का रेगुलेशन सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है, विच इज RBI इन इंडिया। इंडिया के अंदर RBI आपका सेंट्रल बैंक है जो सभी कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है। यानी सभी कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के रूल्स को फॉलो करके वर्क करना होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक किस तरह मनी को क्रिएट करता है। तो ये आपका डायग्राम है जिसको देख करके आप समझेंगे कि किस तरह कमर्शियल बैंक आपके पैसों को यूज करके मनी को क्रिएट करता है और कमर्शियल बैंक का प्रोसेस होता किस तरह है। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट को रिसीव करता है। जब पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसों को जमा कराती है तो उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। कमर्शियल बैंक इन प्राइमरी डिपॉजिट का यूज करके ही लोन देता है, जिसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। कमर्शियल बैंक की इसी प्रोसेस को हम मनी क्रिएशन कहते हैं। जब एक कमर्शियल बैंक आपके पैसों को यूज करके आगे लोगों को और लोन देता है तो उसे हम मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक कहते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है कि जब पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसों को डिपॉजिट कराती है तो उसे हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, और जब कमर्शियल बैंक उन पैसों का यूज करके आगे लोन देती है पब्लिक को तो उसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। और इसे ओवरऑल डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। ये कमर्शियल बैंक का प्रोसेस है मनी को क्रिएट करने का। साथ ही आपको याद रखना है कि मनी क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डेरिवेटिव डिपॉजिट, जिसे हम सेकेंडरी डिपॉजिट एंड एक्टिव डिपॉजिट कहते हैं। इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक जब आपके पैसों को यूज करके लोन देता है तो उसे मनी क्रिएशन कहते हैं, और उसको करने का तरीका है कि आपको पैसों को पहले वो डिपॉजिट करेगा एंड देन उन पैसों को यूज करके वो आगे लोन देगा। जब कमर्शियल बैंक आपके पैसों को यूज करके आगे लोन देता है तो उस लोन को हम डेरिवेटिव डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट और एक्टिव डिपॉजिट कहते हैं। इट इज डन बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक ऐसा इसलिए करता है ताकि वो पैसों को कमा सके, और यहाँ पैसों को कमाने का सोर्स है इंटरेस्ट। जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना होता है, और यही कमर्शियल बैंक की इनकम होती है। तो यहाँ कमर्शियल बैंक का सिंपली वर्क आपके पैसों को रिसीव करना है एंड देन उन पैसों को यूज करके आगे लोन देना है। एंड जब कमर्शियल बैंक लोन दे करके इंटरेस्ट को अर्न करता है तो यही उसकी इनकम होती है। ये कमर्शियल बैंक का प्रोसीजर है मनी को क्रिएट करने का, जो आपको याद रखना है। नाउ कमर्शियल बैंक किस तरह प्राइमरी डिपॉजिट का यूज करके मनी को क्रिएट करता है, उस प्रोसेस को सीखने के लिए आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपके दो डिटर्मिनेंट है जिसको आपको याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
कमर्शियल बैंक इन दो पॉइंट्स की बेसिस पर ही मनी को क्रिएट करता है। सबसे पहला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट, जिसे इनिशियल डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट और पैसिव डिपॉजिट कहते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है मनी क्रिएशन का, कि वो पैसे जो कमर्शियल बैंक रिसीव करता है आपसे फर्स्ट टाइम। एंड सेकंड कंपोनेंट है द लीगल रिजर्व रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में LRR कहते हैं। इसका मीनिंग है इट इज अ मिनिमम रेशियो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू बी केप्ट एज कैश। लीगल रिजर्व रेशियो एक मिनिमम रेशियो है जो कमर्शियल बैंक को लीगली रिक्वायर्ड है एज अ कैश अपने पास रखने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कराते हो और आपका लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक को मिनिमम 20% अपने पास रखना ज़रूरी है। ये उसके लिए लीगली रिक्वायर्ड है कि उसे हमेशा मिनिमम अमाउंट अपने पास रखना है, और इसी मिनिमम रेशियो को लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है, जिसका सिंपली मतलब है कि जितना भी कमर्शियल बैंक के पास फ्रेश डिपॉजिट आएगा उसका कुछ पार्ट उसे हमेशा अपने पास रखना है। लीगल रिजर्व रेशियो के दो कंपोनेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो एंड सेकंड इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले हम कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग देखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो को शॉर्ट में CRR कहते हैं, जिसका मीनिंग है कैश रिजर्व रेशियो इज पार्ट ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक। कि लीगल रिजर्व रेशियो का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, उस पार्ट को हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो अगर आप 10,000 का 20% विच इज 2,000 रखते हो, तो उसमें से हाफ पार्ट आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा विच इज 1,000, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे। इसके अपोजिट सेकंड इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको शॉर्ट में SLR कहते हैं, जिसका मीनिंग है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज पार्ट ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक देमसेल्व्स। इसका मतलब है कि लीगल रिजर्व रेशियो का वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है हमेशा, उसे हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो ये आपके दो डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके बेसिस पर कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है। फर्स्ट इज इनिशियल डिपॉजिट एंड सेकंड इज लीगल रिजर्व रेशियो, जिसके दो कंपोनेंट हैं कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है कि वो पार्ट जो आपको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है कि वो पार्ट जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास रखना पड़ता है। यहाँ पर कुछ नोट भी है जो आपको याद रखने हैं, विच इज कैश रिजर्व रेशियो इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो की जो रेट है, जो रेशियो है, वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, और इसी वजह से इस रेशियो को लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है। सेकंड इज द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द लीगली रिक्वायर्ड कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक को लीगली कंपल्शन है कि जितना भी वो फ्रेश डिपॉजिट करेगी उसका कुछ पार्ट उसे सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा, विच इज RBI इन इंडिया। एंड थर्ड इज एक्सेस ऑफ कैश रिजर्व इज केप्ट एज वॉल्ट कैश बाय द कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक के पास जो पार्ट वो रखाती है, उसके अलावा जितना भी कैश होता है वो अपने पास कमर्शियल बैंक वॉल्ट में रख सकता है, जिसे वॉल्ट कैश कहते हैं। ये आपका एक्सेस कैश रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक यूज करता है लोन देने के लिए। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ हम इन दोनों चीजों का यूज करके किस तरह कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करता है उस प्रोसेस के बारे में सीखेंगे, जिसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, विच इज प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ assumption लेंगे, which is let the legal reserve ratio be 20% and there is a fresh deposit of रुपये 10,000। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका फ्रेश डिपॉजिट 10,000 का है और आपका लीगल रिजर्व रेशियो 20% है। तो किस तरह यहाँ पर कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करेगा, उसके लिए हम इस टेबल को देखेंगे। आपके टोटल यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा राउंड्स का, सेकंड इज डिपॉजिट्स, थर्ड इज लोन एंड फोर्थ इज लीगल रिजर्व रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ आपने इनिशियल डिपॉजिट रिसीव किया है विच इज रुपये 10,000, तो आप राउंड वाले कॉलम में लिखेंगे इनिशियल एंड डिपॉजिट में लिखेंगे रुपये 10,000। नाउ रुपये 10,000 का आपको 20% पार्ट लीगली रिक्वायर्ड है जो आपको अपने पास रखना है,
अगर आप 10,000 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर 2,000 अमाउंट आएगा। इसका मतलब है कि कमर्शियल बैंक 10,000 में से 2,000 अपने पास रखेगा और बाकी अमाउंट का यूज वो लोन देने के लिए कर सकता है, विच इज ₹8,000। नाउ जब भी आप किसी पर्सन को लोन देंगे तो वो अमाउंट भी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऐसा करने से जब बैंक उस अमाउंट को रिसीव करता है तो वो उस अमाउंट को पहली बार रिसीव करेगा। इस केस में 8,000 वापस से आपके लिए इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा, जिसे हम राउंड 1 कहेंगे। इस केस में लोन अमाउंट वापस से कमर्शियल बैंक रिसीव करता है। जब लोन अमाउंट वापस से कमर्शियल बैंक रिसीव करता है तो उसके लिए वो पहली बार रिसीव होगा और इसीलिए लोन अमाउंट को हम वापस से इनिशियल डिपॉजिट कहेंगे। इस केस में कमर्शियल बैंक फिर से 8,000 का 20% लीगल रिजर्व रेशो रखता है, विच इज 1,600, एंड रिमेनिंग अमाउंट को लोन पे दे देता है, विच इज 6,400। नाउ अगेन जब भी आप किसी पर्सन को लोन देंगे तो ये लोन अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जब ये अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो ये फिर से फ्रेश डिपॉजिट होगा और इस केस में कमर्शियल बैंक फिर से 6,400 को रिसीव करेगा एज फ्रेश डिपॉजिट। नाउ अगेन कमर्शियल बैंक 6,400 का 20% अपने पास रखेगा, विच इज 1,280, एंड रिमेनिंग अमाउंट को वो लोन पे दे देगा, विच इज 5,120। और ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा जब तक आपका इनिशियल डिपॉजिट विच इज 10,000 पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। यानी पूरी तरह जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक कमर्शियल बैंक इस प्रोसेस को लगातार रिपीट करता रहेगा। और ऐसा करने से कमर्शियल बैंक अदर डिपॉजिट रिसीव कर लेगा, विच इज 25,600। इसमें से वो 20% अपने पास रखेगा, विच इज 5,120, एंड रिमेनिंग अमाउंट को वो लोन पे दे देगा, विच इज 20,480। और इस प्रोसेस को करते करते कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आ जाएंगे 50,000 के, जिसमें से वो 40,000 का लोन दे देगा और 10,000 का उसका लीगली रिजर्व रेशो हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कमर्शियल बैंक ने 10,000 रुपए से 50,000 रुपए क्रिएट कर लिए और जिसमें से उसने 40,000 का लोन दे दिया और लीगल रिजर्व रेशो उसका 10,000 हो गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका इनिशियल डिपॉजिट विच इज 10,000 वो इक्वल ना हो जाए लीगल रिजर्व रेशो के, विच इज ऑल्सो 10,000। जब आपके 10,000 पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएंगे, पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, तब इस प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। नाउ इस चीज को किस तरह आप शॉर्ट में लिख सकें और उस टेबल को इजीली बना सकें, उसके लिए आपको एक फॉर्मूले का आना जरूरी है। ये फॉर्मूला है टोटल मनी क्रिएशन का। इस फॉर्मूले का यूज करके आप पहले से ही देख सकते हैं कि अगर एक कमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट को रिसीव करता है तो वो उससे टोटल कितना मनी क्रिएट कर सकता है। इसको हम टोटल मनी क्रिएशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1/LRR, जिसका मतलब है लीगल रिजर्व रेशो। इस फॉर्मूले का यूज करके आप पहले ही पता कर सकते हैं कि एक कमर्शियल बैंक टोटल कितना मनी क्रिएट कर सकता है। जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर हमने इनिशियल डिपॉजिट रिसीव किया ₹10,000 का और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/LRR से, जहां पर लीगल रिजर्व रेशो की रेट है 20%। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल मनी क्रिएशन आएगा 50,000। और आप देख सकते हैं कि हमने टेबल में भी टोटल डिपॉजिट 50,000 ही लिए हैं। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके पहले ही पता कर सकते हैं कि अगर एक कमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट रिसीव करता है तो उसमें से वो कितना पैसा क्रिएट कर सकता है। अगर आपको एक बार टोटल डिपॉजिट पता चल गए तो ऐसा करके आप लोन अमाउंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप टोटल डिपॉजिट में लिख देंगे 50,000। आप जानते हैं कि लीगल रिजर्व रेशो में एंड जो अमाउंट होगा वो उतना ही होगा जितना इनिशियल डिपॉजिट है, दिस इज ऑल्सो 10,000। अगर आपको टोटल डिपॉजिट और लीगल रिजर्व रेशो पता चल गया तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो लोन अमाउंट होगा, जो इस केस में 40,000 है। और ऐसे ही आप अदर डिपॉजिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको इनिशियल में तो 3 स्टेप ही शो करने हैं, उसके बाद आप टेबल में पॉइंट्स को पुट कर देंगे एंड देन अदर डिपॉजिट को आप बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे। आप 50,000 में से लेस कर देंगे 10,000, 8,000 एंड 6,400, जिससे आपका अमाउंट आ जाएगा 25,600। देन आप लोन अमाउंट विच इज 40,000 उसमें से लेस कर देंगे 8,000, 6,400 एंड 5,120, जिससे आपका रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा अदर डिपॉजिट में 20,480। इसी तरह हम जानते हैं लीगल रिजर्व रेशो का एंड अमाउंट 10,000 ही होगा, जो हमेशा इक्वल होता है इनिशियल डिपॉजिट के। तो आप 10,000 में से लेस कर देंगे 2,000, 1,600 एंड 1,280, जिससे आपका अदर डिपॉजिट में लीगल रिजर्व रेशो आ जाएगा 5,120। और इस तरह आप
टोटल मनी क्रिएशन फॉर्मूले का यूज करके मनी क्रिएशन की प्रोसेस को टेबल में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। अगर इस वीडियो के टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट है तो आप इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम मनी मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस सीट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।